हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एनारोब्स की। तो एनारोब्स क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं ग्रो कर पाते हैं और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे आसानी से ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीजन इनके लिए नुकसानदेह होता है और ऑक्सीजन नहीं है तो आसानी से ग्रो कर लेंगे। तो ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, क्लोस्ट्रीडियम है, बैक्टीरियोइड्स है और फ्यूजोबैक्टीरियम एंड एक्टिनोमाइसिस इसराइली। तो ये चार बैक्टीरिया हैं जो एनारोब्स होते हैं। इनको हम याद रख सकते हैं कांट ब्रीथ फ्रेश एयर। तो देखिए, ये फ्रेश एयर में ऑक्सीजन होता है, उसमें ये ब्रीथ नहीं कर सकते, इसी से इसको हम निमोनिक भी बना लिए। तो कांट से हो गया, सी से हो गया हमारा क्लोस्ट्रीडियम, बी से हो गया बैक्टीरियोइड्स और एफ से हो गया फ्यूजोबैक्टीरियम और ए से एक्टिनोमाइसिस। ठीक है, तो ये चारों एनारोब्स होते हैं। और इसमें देखिए क्या होता है, दे लैक कैटलेज एंड और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड और द ससेप्टिबल टू ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें कैटलेज भी नहीं होता है और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज भी नहीं होता है। इस वजह से ये ऑक्सीडेटिव डैमेज के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। क्यों? तो देखिए, ये जो है न्यूट्रोफिल है और न्यूट्रोफिल देखिए ये कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में और ये सुपर ऑक्साइड कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पे देखिए माइलो पर ऑक्साइड एंजाइम होता है, इसकी मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है हाइपोक्लोराइट में। और हाइपोक्लोराइट ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, इसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज कर देता है। लेकिन कैटेलेज क्या करता है? कैटेलेज इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है वाटर के मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। इस वजह से ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इसको हम बोलते हैं, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कम बनेगा और इसका डैमेज नहीं हो पाता है, तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। इस वजह से जिसमें कैटेलेज नहीं होता है, कैटेलेज निगेटिव है, तो यानी कैटेलेज नहीं है तो ये नहीं बनेगा, ये ज़्यादा अवेलेबल रहेगा और ये पाथवे ज़्यादा चलेगा और बैक्टीरिया ज़्यादा डैमेज होगा। तो यही यहाँ पे बताया गया कि इसमें कैटेलेज नहीं होता है, इस वजह से ये ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज के। और जनरली इसमें फॉल स्मेलिंग देखने को मिलती है और ये फॉल स्मेलिंग क्यों मिलती है? शॉर्ट चेन फैटी एसिड की वजह से। एंड आर डिफिकल्ट टू कल्चर, और इनको कल्चर करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह मौजूद होता है, हमको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, तो इस वजह से इनको कल्चर करना डिफिकल्ट होता है। और ये गैस प्रोड्यूस करते हैं टिश्यू में, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये दो गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये हो गया। और ये हम बात कर चुके कांट ब्रीथ फ्रेश एयर, चारों ये हो गए। और एनारोब्स आर नॉर्मल माइक्रोबायोटा इन जीआईटी। तो जीआईटी में ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई पैथोजेनिक नहीं होते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में जीआईटी में प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये टिपिकली पैथोजेनिक एल्सवेयर, अगर जीआईटी के अलावा कहीं है तो ये पैथोजेनिक होंगे। जैसे ये कॉज करते हैं एस्पायरेटरी निमोनिया। ठीक है, तो एस्पायरेशन निमोनिया ये कॉज करते हैं। और फिर आगे ये बताया गया कि अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये असल में क्या होता है? अमाइनोग्लाइकोसाइड ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करती है। तो ये एनारोब्स हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। और इस वजह से क्या होगा कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट एनारोब्स। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एनारोब के लिए इनइफेक्टिव है क्योंकि एंटीबायोटिक रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू इंटर बैक्टीरियल सेल। क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर करने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करती है, ऑक्सीजन नहीं है तो इंटर नहीं कर पाएगी, इस वजह से ये रेजिस्टेंट होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड से। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद फिर हम बात करते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। तो फैकल्टेटिव एनारोब कौन से हैं? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्रो कर लें और ऑक्सीजन ना हो तब भी ये ग्रो कर लें। ठीक है, इनको हम फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। तो यही बताया गया, मे यूज ऑक्सीजन एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू जनरेट एटीपी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे यूज़ करेंगे और एटीपी को जनरेट कर लेंगे। और ऑक्सीजन अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, बट कैन आल्सो यूज़ फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन ये कर लेंगे। एंड अदर ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे, तो फर्मेंटेशन या दूसरा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे के थ्रू ये फैकल्टेटिव एनारोब सर्वाइव कर लेंगे। तो देखिए, फैकल्टेटिव एनारोब्स कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई और इंटेरिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो इंटेरिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में शिजेला वगैरह, ई कोलाई सब आ गए। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने देखा कि एनारोब्स जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं ग्रो कर पाते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब ये आसानी से ग्रो कर लेंगे। ये चार हैं, कांट ब्रीथ फ्रेश एयर से इसको हम याद रख लेंगे। और इसमें सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटेलेज नहीं प्रेजेंट होता है, इस वजह से कैटेलेज ना प्रेजेंट होने की वजह से ये ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज से। तो हमको ये समझ में आ गया कि कैटेलेज का क्या रोल है ऑक्सीडेटिव डैमेज में। लेकिन यहाँ पे देखिए सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज भी देखिए ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ये भी तो है, इसको भी कन्वर्ट नहीं होने देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, इसलिए ये भी बैक्टीरियल सेल को ब्रस्ट करा देगा और रेस्पिरेटरी ब्रस्ट हमको देखने को मिलेगा, जिसको हम ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज या कैटेलेज नहीं प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेटिव डैमेज का ज़्यादा चांस होता है।
और अमाइनोग्लाइकोसाइड से रेजिस्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड ऑक्सीजन को यूज़ करती है बैक्टीरियल सेल में एंटर करने के लिए। और फैकल्टेटिव एनारोब तो हम बात कर चुके हैं कि ये दोनों उसमें रहेंगे, ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो उसको एटीपी जनरेट करने के लिए यूज़ कर लेंगे, और नहीं प्रेजेंस है तो अल्टरनेटिव पाथवे यूज़ कर लेंगे। और इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई और इंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।